हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए व्लॉग में। और आज का ऑर्डर हमारा सारा इधर पैक हो चुका है दोस्तों। जैसे ही फ्लिपकार्ट से भैया आते हैं मैं दिखाऊंगा आज का हमारा कितना ऑर्डर है और कितना हमारा रिटर्न है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट दो चीजें दिखाऊंगा दोस्तों, जो कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि इसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। तो आज दोनों चीजें मैं बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। दोस्तों देखिए, भैया आ गए हैं हमारे फ्लिपकार्ट से आज का सामान ले जाने। आज का टोटल ऑर्डर है 43। कम है ना, थोड़ा सा कम हो रहा है ऑर्डर, तो ये चलता रहता है, ऐसा चलता रहता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। और इसका एक रीजन बता देता हूं आप लोगों को। पिछली बार भी बोला था कि एक रीजन बताऊंगा कि मैं क्यों ये ऑर्डर कम हो रहे हैं। तो एक रीजन तो ये है दोस्तों कि कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है फ्लिपकार्ट के, तो बीच में अभी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था उसका, तो उसकी वजह से भी गिरते हैं। जो एसईओ होता है, जैसे गूगल का अपडेट आता है, तो आप लोगों को पता होगा, जो भी इस कंप्यूटर के बैकग्राउंड से हैं, वेबसाइट के बैकग्राउंड से हैं, जो एसईओ करते होंगे, उनको पता है कि जब भी गूगल का कोई अपडेट आता है तो जो भी वेबसाइट रैंक करती है ऊपर की तरफ, वो नीचे डाउन हो जाती है। तो सेम उसी तरीके से दोस्तों, जब भी फ्लिपकार्ट वगैरह का कोई सॉफ्टवेयर अगर ऐसे बैकएंड से अपडेट होता है, तो जो हमारे एसईओ चलते हैं, कीवर्ड चलते हैं, जो हमारी रैंक करती है लिस्टिंग, तो उसमें थोड़ी सी गिरावट आती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आज का ऑर्डर हमारा टोटल 43 है। और जो हमारा रिटर्न आज का आया है वो भर भर के लाए हैं। ये पता नहीं इनको क्या हो गया है, रिटर्न आजकल बहुत ज्यादा ला रहे हैं। तो आज का रिटर्न हमारा टोटल है 34 दोस्तों। अभी इसमें से हम कस्टमर निकालेंगे कि कस्टमर कितना है, तो एक बार कस्टमर निकाल के मैं आपको बताता हूं कि कितना हमारा आज का रिटर्न है। तो इससे घबराना नहीं है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से, बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे ब्लॉग्स में मैं बोल चुका हूं कि इन सब चीजों से घबराना नहीं होता है। होता है कभी कभी, कभी ऑर्डर्स कम आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे, कभी रिटर्न कम आएगा, कभी ज्यादा आएगा, लेकिन मंथ एंड में प्रॉफिट होना चाहिए। यही बार बार मैं बोलता हूं, मंथ एंड में प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेहनत करोगे, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मेहनत का फल तो मिलना चाहिए दोस्तों। अगर मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो फिर हम काम कैसे करेंगे। और 1.5 साल लगभग होने को है अब मुझे काम करते हुए, तो अगर फायदा नहीं होता तो मैं ये काम ही नहीं करता। तो चलिए एक बार मैं ऑर्डर को थोड़ा सा, ये जो भी कस्टमर रिटर्न है, इसको मैं एक बार अलग करता हूं, देखता हूं कितना कस्टमर रिटर्न आया है। फिर भैया के साथ बैठ के एक एक फाड़ के चेक भी करना होता है, उसका क्लेम भी डालना होता है, तो करते हैं। और आगे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से क्लेम डालते हैं, ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आया है कि क्लेम के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं जरूर सिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो जरूर सिखाऊंगा। दोस्तों हमारा टोटल आज का कस्टमर रिटर्न 11 आया हुआ है, जो कि अपने आप में ये भी ज्यादा है। और ये देखो, एक तो पहले ही मेरे को डब्बा टूटा हुआ निकला, तो इसका क्लेम हम जरूर डालेंगे दोस्तों, क्योंकि ये डब्बे की भी कॉस्ट लगती है अपने। बाकी गाड़ी देखते हैं, गाड़ी कैसी है। गाड़ी तो मस्त है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका डब्बे का क्लेम डाल देते हैं। आइए दोस्तों अब दूसरा खोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब एक एक करके हम चेक करेंगे, इसके बाद लास्ट में मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि इस तरीके से ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का भी। दोस्तों हमने सारा स्कैन कर लिया, और इसमें से उसके अलावा कोई और कुछ भी डैमेज और प्रोडक्ट हमारा लॉस नहीं निकला है। सिर्फ एक का बॉक्स निकला है और एक हमारा ऑर्डर कैंसिल हुआ है। तो भैया तो अब निकल गए लेके सामान, और एक देखिए वहां पे रखा हुआ है, वो जो कैंसिल हो गया है। तो 43 में से आज का जो टोटल हमारा ऑर्डर हुआ दोस्तों, वो है 42। और रिटर्न हमने बता ही दिया आपको, 34 रिटर्न, जिसमें से कि 11 कस्टमर रिटर्न निकले हैं दोस्तों। तो आज के दिन कोई प्रॉफिट नहीं बनेगा, ये तो पक्का है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, लेकिन प्रॉफिट तो आज का कुछ नहीं बनने वाला। दोस्तों आपको ये सब ऑर्डर के डिटेल बताने में ही नेहा ने सब कुछ शीट में डाल दिया। जैसा कि मैं बताता हूं ना कि सिर्फ नंबर डालना होता है, मैंने शीट ऐसी बना के रखा है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि वहां पे हमारा आज का कितना प्रॉफिट हुआ है या माइनस हुआ है, वो आप एक बार देख लो। ऐसे ही दिखा देता हूं आपको, ये देखो, आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 27 नवंबर। तो आज 27 का है, ये ब्लॉग आप कल देखोगे, मतलब 28 को देखोगे आप। तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है ना 27 नवंबर, ऐसे ही आप देख लो, नीचे आओगे तो 27 नवंबर में सबसे हमारा जो लास्ट वाला है ना, यही प्रॉफिट और माइनस दिखाता है। तो देख लो माइनस 826 है आज का, माइनस 826। और एक दो दिन और पहले देखे थे दोस्तों, वो एक दिन 1000 माइनस हुए थे। एक दो दिन पहले मैं बता रहा था ना कि आज भी माइनस होगा, तो उस दिन का हमारा माइनस 1000 और ये 826 दोस्तों। बाकी इधर के जो भी ये देख रहे हो ना, ये सब मैं बाद में समझा दूंगा क्या है क्या नहीं। मेन आप इससे मतलब रखो कि इसी में हम प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। तो जितना दिख रहा है ये आपको, तो यही हमारा प्रॉफिट और लॉस है दोस्तों। देख लिया, इस तरीके से शीट बनती है, मेंटेन हो जाता है तुरंत, कुछ भी नहीं है। मतलब किसी को लगेगा कि बहुत ज्यादा टेंशन का काम है, भैया सब कुछ 2 मिनट में हो गया। आए लेके चले गए, यहाँ शीट में बताते बताते एंट्री भी हो गई। घर पे हमारी स्टाफ आ रही है, पैक कर रही है सामान, और यहाँ पे ले जाने वाले लेके चले गए, रिटर्न दे के चले गए। ये रिटर्न भी जो भी आप दिख रहा है, ये भी कल खुल जाएगा। हमारी जो स्टाफ आएंगी वो सब सारा चेक करके सब कुछ लेबल वेबल वहीं हटाती हैं। तो बताओ क्या दिक्कत क्या है, अगर घर पे इस तरीके से आराम से काम हो जाए और 1000-2000 डेली के आ जाए, महीने के 50-60 हजार रुपए भी आराम से आ जाए। मतलब ना चले, थोड़ा कम चले तब की बात बता रहा हूँ, वरना अगर अच्छे ऑर्डर आते हैं तो एक एक दिन में बहुत अच्छा पैसा बनता है। और महीने के मतलब 70-80 हजार, 1 लाख रुपए तक भी आराम से कमाते हैं लोग, छोटा सा काम करके।
और इसी को अगर बड़े लेवल पे कराओ, बहुत ज्यादा लेबर रख के, फिर तो कहने की बात ही नहीं है दोस्तों, फिर तो बहुत अच्छा खासा पैसा बनता है। तो दोस्तों किसी को भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ऑर्डर्स का काम है, कम आना ज्यादा आना ये सब लगा रहता है दोस्तों। मैं तो बिल्कुल, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, समझ लो इन सब चीजों से। मेरे को बस ये ध्यान रहता है, मैं ये सोचता रहता हूं कि किसी भी चीज से कोई भी समस्या है तो उससे निकलूं कैसे, और मेरे को ये लगता है कि मैं निकल जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर तो विश्वास रहता ही है, मैं ज्यादा थोड़ा भगवान में विश्वास रखता हूं। तो वो कोई ना कोई रास्ता मेरे को सुझाते हैं, भगवान दिखाते हैं मेरे को कि ये रास्ता करो बेटा, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। तो जो मानता है भगवान में उसके लिए ठीक है, जो नहीं मानता अपने ऊपर विश्वास रखिए आप कि आप उसको कर लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं दो चीजें लेके बैठा हूं। एक तो यहाँ पे नई गाड़ियां हैं, बिल्कुल नई गाड़ियां हैं, और यहाँ पे ये कुछ टूटी फूटी गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां हैं। तो इन सबको लेके क्यों बैठा हूं दोस्तों मैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले, शायद 3-4 दिन पहले, मैंने इन गाड़ियों के ऊपर बताया था कि ये नई गाड़ियां हम खरीद के लाए थे सदर बाजार से, और इनमें ये टूटी हुई गाड़ियां निकली थी। मैंने दिखाया भी था, बिल्कुल मोबाइल को पास करके उसमें दिखाया था, अभी भी दिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर में इसको खोलता हूं दोस्तों। तो एक तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। मैंने बहुत सारे लोगों से बोला था, अपने व्यूअर से, कि आप लोग कमेंट में बताना कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो कई सारे लोगों ने तो बताया कि इसको रिटर्न कर सकते हैं, जिससे लिए उसको रिटर्न कर दीजिए, या फिर लोकल मार्केट में जाके हम बेच सकते हैं किसी और को। तो दोस्तों लोकल मार्केट में बेचने का क्या फायदा, टूटा हुआ कोई तो लेगा नहीं, क्योंकि उसको भी तो कहीं ना कहीं बेचना है। तो कौन लेगा टूटा हुआ, टूटा हुआ तो कोई नहीं लेगा। इसलिए हम लोकल मार्केट में तो इसको बेचना इम्पॉसिबल, और कितना बेचेंगे, ये तो हमारा रोज का काम है, हमेशा माल आते रहेगा, तो कितना ले जा लोकल को और टूटा हुआ बेचते रहेंगे, कौन लेगा दोस्तों। ये बड़ा मुश्किल काम है और लेंदी काम है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि जिससे हमने खरीदा है वो इसको ले सकता है कि नहीं। दोस्तों वो तो सीधा मना कर देते हैं कि हम जी इसको कोई गारंटी नहीं लेते, हम इसको रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते हैं, चाहे आपका टूटा निकले चाहे बढ़िया निकले, वो सीधा ही मना करते हैं। तो ये वापस नहीं लेते हैं दोस्तों। तो ना ही हम लोकल मार्केट में इसको बेच सकते हैं, ना ही हम वापस कर सकते हैं इसको जहां से खरीदे हैं। तो हमारे कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि इसके हम पार्ट्स वगैरह चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल सही है दोस्तों। 2-4 व्यूअर्स मेरे ऐसे थे जिन्होंने कमेंट किया था इस बारे में, तो वो बिल्कुल सही है। मैं बताना चाह रहा हूं कि इसके हम पार्ट्स चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक का पार्ट चेंज करके मैं दिखाऊंगा आपको। और दोस्तों अगर आपने कल का ब्लॉग मेरा ध्यान से देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने कि मेरे कुछ कस्टमर रिटर्न आए हुए थे। कस्टमर रिटर्न में मेरा इसका बॉक्स गायब था, जैसे ये ऊपर बॉक्स है ना, तो इसका बॉक्स ही गायब है। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा दोस्तों। ये भी मैंने परसों एक जो ब्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने इस पेटी का जिक्र किया था। मैंने बोला था कि इस पेटी के बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें क्या है, कैसे है। तो मेरे एक व्यूअर ने एकदम बिल्कुल सटीक कमेंट किया था, उन्होंने बता दिया था कमेंट में ही कि इसमें क्या है। और मैं कहना चाह रहा हूं कि इससे मेरे को खुशी होती है जब आप लोग सही चीज बताते हो ना। कोई अंदाजा लगाने के लिए मैं बोलता हूं, और आप लोग जब उसका अंदाजा बिल्कुल सटीक लगाते हो ना, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। इससे मेरे को ये पता चलता है कि आप लोग सीख रहे हो। तो दोस्तों अभी मैं इसको खोल के दिखाता हूं। दोस्तों एक बात बता दूं कि ये चीजें जल्दी मिलती नहीं है सबको, ये तो हमारी थोड़ी सी अलग मार्केट में पैक है, इस वजह से हमें मिल जाता है, वरना आप लोग ढूंढना जल्दी ये मिलेगी नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये है बॉक्सेस। कौन से बॉक्सेस, जैसे मान लो कि ये टूटा हुआ आया है ये वाला, अब इसका बॉक्स गायब था। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, बस एकदम मस्त इसको इस तरीके से करना है। देखिए ऐसे करना है, ये है बॉक्स। अब ये ऐसे बॉक्स बन गया, और यहाँ पे नाम जो लिखा है वो सामने इस तरीके से होना चाहिए। और ये हमारा बॉक्स गायब था, तो इसको ऐसे किए और ये हो गया बिल्कुल नया। क्योंकि गाड़ी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो देखो हो गया ना बिल्कुल नया, है ना मस्त चीज। तो इसीलिए इसकी बहुत जरूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि डब्बे का क्या है, कस्टमर तो रिटर्न करके जब तोड़ते वोड़ते हैं तो वो भेज देते हैं, डब्बे भी तोड़ के भेज देते हैं। तो इसीलिए डब्बे का तो दोस्तों कोई ध्यान नहीं रखता, लाते वक्त उधर से बहुत सारे डब्बे हमारे टूट जाते हैं। तो इसीलिए हम ये चीज रखते हैं, जिसका मिल जाता है उसका रखते हैं। हमारे पास भी सबका नहीं मिलता, मैं ये नहीं कह रहा कि हर गाड़ियों का मिलता है दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी कभी कमेंट आने लगता है कि आपने तो बोला था बॉक्सेस मिल जाते, हर गाड़ियों का नहीं मिलता है दोस्तों। जिसकी अवेलेबिलिटी रहती है मार्केट में वो मिल जाता है। तो आपने देख लिया कितना बढ़िया एकदम मस्त नया हो गया है दोस्तों। इसको करते हैं साइड। अब मैं बताता हूं, उस दिन जो वीडियो बताया था ना कि जो टूट गई थी, वो दिखाता हूं दोस्तों। जो ज्यादा टूटी है पहले उसका बताता हूं। तो जैसे ये देखो, इसमें टेप लगी है, बिल्कुल नया माल है, दोनों तरफ से टेप लगी है, एकदम नया टंच माल है ये। तो इसको एक बार हम खोलते हैं, डब्बे से बाहर निकालते हैं पहले। अब देखो, अब आ जाओ दिखाता हूं आपको। देखो कितनी बढ़िया गाड़ी है। अब अगर आप देख सकते हो, आगे का शीशा टूटा हुआ है इसका, देखो मैं दिखा देता हूं एक बार आके आपको। ये अगर देख सकते हो, शायद दिख रहा होगा फोन में, ये आगे का शीशा टूटा हुआ है। तो आपने देख लिया। अब इसको चेंज करते हैं, देखिए कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। अब इन गाड़ियों से क्यों चेंज कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसका बोनट टूटा हुआ है। इसका शीशा हम इसके ऊपर लगाएंगे और ये गाड़ी हो जाएगी बिल्कुल बढ़िया, एकदम एक नंबर। दोस्तों इस तरीके का एक स्क्रू ड्राइवर रखेंगे आप तो हो जाएगा। देखिए ऐसे खोलना होता है, इसके अंदर पेच लगी होती है, तो बहुत छोटे छोटे पेच होते हैं। तो ये सब पतला रखिएगा आप भी देख के, तो साइज तो पता चल जाएगा। अगर कोई इस तरीके का मेटल टॉय बेच रहा है तो उसके लिए बता रहा हूँ, बाकी जिसके प्रोडक्ट ही डिफरेंट है तो उसकी तो बात ही अलग है दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए खुल जाता है। अब यहाँ पे भी 2-4 पेच लगे हुए हैं, इसको भी खोल देते हैं।
तो ये वाला जो इसका शीशा है वो पूरा क्रैक हो चुका है। अब इसको हम बदलेंगे इसके वाले शीशे से, क्योंकि इसका आगे का बोनट टूटा हुआ है। तो इसका वाला हम करेंगे। तो इसको देखिए ऐसे आगे से खींच लीजिए, आराम से एकदम इजीली निकल जाएगा ये। दोस्तों देख लीजिए, ये वाली गाड़ी बिल्कुल अच्छी हो गई, एकदम नई हो गई, एकदम चमक रही है ये। इसका शीशा वगैरह एकदम नया हो गया, बिल्कुल मस्त हो गई ये गाड़ी, एकदम अच्छी लग रही है देखने में। और आपको चला के दिखा देता हूँ, देखो इसका पुल बैक भी एकदम बढ़िया चल रहा है, तो एकदम मस्त हो गई ना। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें ये गाड़ियां ठीक करनी होती हैं, कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है। और ये जो गाड़ी आप कहोगे कि चलो आपकी एक गाड़ी तो वेस्ट हो गई, दोस्तों वेस्ट नहीं हुई, क्योंकि ये गाड़ी टूटी हुई आई है। मान लो कस्टमर तो टूटा हुआ भेजते ही हैं, आप लोगों ने देखा है कई बार कस्टमर ने टूटे हुए गाड़ियां हमें भेजी हैं। तो कस्टमर जब टूटे हुए भेजते हैं तो हम उसका क्लेम डालते हैं फ्लिपकार्ट पे कि भाई हमें टूटी हुई गाड़ियां आई हैं। तो टूटी हुई गाड़ियों का हमें क्लेम मिलता है, तो उसका पैसा तो हमें मिल ही गया, इसका पैसा तो हमें मिल गया। अब ये गाड़ी के जो भी पार्ट्स हैं हम इन गाड़ियों में यूज कर सकते हैं, जिसको हम ठीक करने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे कि इसको ठीक कर दिया, तो इसका तो पैसा पहले से ही मिला हुआ है। अब ये टूटा रहे चाहे कुछ भी रहे, उससे हमें क्या फर्क पड़ना है। और इसके पार्ट हमें इसमें यूज हो गए, तो हमारा वेस्ट नहीं हुआ दोस्तों। इसका भी बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो कि हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये पुल बैक है, देखो इसका पुल बैक सही चल रहा है, देखो ये देखो, तो इसका ये वाला पार्ट यूज हो जाएगा। मान लो किसी कस्टमर ने ऐसी गाड़ी रिटर्न कर दी जिसका पुल बैक नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, उसमें ये वाला पुल बैक लगा देंगे। पूरी गाड़ी सही है और उसका पुल बैक ही टूटा हुआ है, तो ये वाला पुल बैक लगा देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी गाड़ियां ठीक हो जाती हैं एक गाड़ी से, और इस गाड़ी का तो पैसा ऑलरेडी मिला रहता है। दोस्तों मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों, क्योंकि बहुत ही काम की चीजें मैंने इसमें सिखाई है और बहुत मेहनत लगता है इन सब चीजों को बताने दिखाने में। सारा सामान अरेंज करिए, करके दिखाइए दोस्तों, मेरे पास टाइम नहीं रहता ये सब करने के लिए। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए ये चीजें करके दिखाता हूं। मैं ये चीजों को हाथ भी नहीं लगाता दोस्तों, हर काम के लिए मैंने स्टाफ रख रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीजें करता हूं। अभी मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो रखा है दोस्तों, 5:30 हो गया है। अब मेरे को 6 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। सोचो मैं जल्दी जल्दी तैयार होऊंगा, बाइक की स्पीड में थोड़ा चलाना पड़ता है मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचने के लिए, वो भी एक रिस्की है मेरे लिए, लेकिन मैं करता हूं दोस्तों, क्योंकि ये जरूरी है आप लोगों के लिए भी। और मैं सोचता हूं कि मतलब देश किसी तरीके से आगे बढ़े, सीखे, देश के लोग सीखे, जो भी मैं सिखा सकता हूं दोस्तों वो मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। आप लोग सीखिए, अच्छे से काम करिए, प्रॉफिट में रहिए हमेशा दोस्तों। ऐसा ही मैं सोचता हूं अपने व्यूअर्स के लिए, हमेशा सब लोगों के लिए सोचता हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यूअर्स के लिए सोचता हूं। जो मेरे ब्लॉग नहीं देखते हैं वो भी तरक्की करें और आगे बढ़े दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।